दोस्तों यूपीआई ये डिजिटल इंडिया का वो क्रांतिकारी कदम है जिस वजह से अमेरिका और चाइना भी इससे डरे हुए हैं। जहां एक तरफ यूपीआई ने एक महीने के अंदर 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन करके पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए, वहीं अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। दुनिया भर के अलग अलग देश इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसी साल मार्च के महीने के अंदर भारत में 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई से, जिसका वॉल्यूम होता है 14 लाख करोड़ रुपीस, 171 बिलियन यूएस डॉलर्स। कई देशों की जीडीपी इस ट्रांजैक्शन से कम है। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हर 2 ट्रांजैक्शन में से एक भारत कर रहा है। दुनिया भर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 45% अकेला इंडिया ट्रांजैक्शन कर रहा है। पर डे इंडिया के अंदर 22 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और पर मंथ 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम कर रहा है इंडिया। इसी वजह से भारत का आज पूरे विश्व भर में डंका बज रहा है। अमेरिका और चाइना सहित सभी डेवलप देश इससे हैरान है कि जो हम नहीं कर पाए वो इंडिया ने कैसे कर दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीआई जितना देखने में सिंपल लगता है उससे कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया का एक भी देश यूपीआई जैसा सिस्टम नहीं बना पाया है हमारे इंडिया के अलावा। अब बात करते हैं यूपीआई की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों हमारे इंडिया को। इससे पहले भी काफ़ी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम आए, लेकिन उनमें ऐसी क्या बात नहीं थी जो यूपीआई में है। तो इसको एक एक करके बारीकी से समझते हैं। सन 2000 के अंदर पहली बार आरबीआई ने आरटीजीएस लॉन्च किया, लेकिन उस ट्रांजैक्शन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसके अंदर 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। अब जिनके पास 2 लाख रुपए नहीं है और उनको कम का ट्रांजैक्शन करना है, उसके लिए क्या? तो उस वजह से वो सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप रहा और वो आगे नहीं जा पाया। दोस्तों इसके बाद आया एनईएफटी, जो 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन भी कर सकता था, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि इस पेमेंट को रिसीव होने में 30 मिनट का समय लगता था। तो आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ आपको ट्रांजैक्शन करते टाइम 30 मिनट का वेट करना पड़ता था, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी। इसलिए यह सिस्टम भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद साल 2010 के अंदर आया आईएमपीएस, जिसके अंदर 2 लाख से कम का अमाउंट भी ट्रांसफर हो रहा था, 30 मिनट का समय भी नहीं लग रहा था। लेकिन इसके अंदर भी कुछ समस्याएं थी, जैसे बारकोड सिस्टम का ना होना। हर एक ट्रांजैक्शन करने के लिए इसमें बेनिफिशियली ऐड करना होता था, जिसके अंदर 20 से 30 मिनट का समय लगता था। यही सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि यह सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद फाइनली 24 अगस्त 2016 को दिलीप आस्टे और रघुराम राजन ने आरबीआई के साथ मिलकर यूपीआई लॉन्च किया, जिसके साथ कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए जिसकी वजह से यूपीआई पूरे इंडिया के अंदर फैल गया। जैसे ही यूपीआई लॉन्च हुआ उसी साल जियो का सिम भी लॉन्च हुआ और उसने हर एक आम आदमी के हाथ में इंटरनेट थमा दिया, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में और भी आसानी हुई। इसके बाद उसी साल एक और इंसिडेंस हुआ, नोटबंदी, जो यूपीआई के फैलने का सबसे बड़ा रीजन था। जैसे ही नोटबंदी हुई, आम आदमी के हाथ से नोट गायब हो गए। फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे वो ट्रांजैक्शन कर सकते थे, वो था यूपीआई। इसके बाद गवर्नमेंट ने सभी प्राइवेट कंपनीज को परमिशन दे दी कि आप यूपीआई का यूज कर सकते हो। तब प्राइवेट कंपनीज ने यूपीआई का दबा के प्रमोशन किया और देखते ही देखते यूपीआई पूरे इंडिया में छा गया। इसके बाद आता है कोविड, उसमें सब लोग घर के अंदर बंद हो गए। किसी को पैसे भेजने हो या किसी से लेने हो, तो उस समय यूपीआई से अच्छा सिस्टम कोई नहीं था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यूपीआई इतना ग्रो कर पाया। और सन 2022 आते आते इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में। अब इस यूपीआई के आने से अमेरिका, चाइना सहित बहुत से डेवलप देश हैरान हैं कि इंडिया ने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की। खास तौर से अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि उसका स्विफ्ट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है और अब भारत यूपीआई को पूरी दुनिया में फैला रहा है, जिस वजह से अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम बिल्कुल बंद होने वाला है। इसी के साथ एक और रीजन है, मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों कंपनीज इंडिया से दबा के पैसा कमाते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। पर ट्रांजैक्शन ये लोग 2% चार्ज करते हैं, यूपीआई ये सब काम 0% के अंदर कर देता है। तो यूपीआई की एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गई है इंडिया के अंदर और ग्लोबली भी होने वाली है। इस वजह से अमेरिका को ये डर सता रहा है कि यूपीआई आने से अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम, मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसी कंपनियां बंद होने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस यूपीआई सिस्टम को पूरी दुनिया में लॉन्च होने देगा? आपकी राय क्या है कमेंट में बताइए। इस तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ।